कि मैं आप सभी को मूल शब्दों से अवगत कराऊं। प्रथम मूल शब्द है प्रत्यक्ष दोषी। साधारण से शब्दों में यदि समझा जाए तो प्रत्यक्ष दोषी वह दोषी है जिसने वास्तविकता में कुकर्म किया है, जिसने वास्तविकता में गलत कार्य किया है, अपने बल से, अपनी चतुराई से, अपनी आर्थिक क्षमता से लोगों को दबाया है, वही प्रत्यक्ष दोषी है। धनबाद के रियल एस्टेट कारोबारी और विप्र सेना के प्रदेश अध्यक्ष रितेश शर्मा और कुमुद शर्मा के सुपुत्र राघव शर्मा ने देश की कोयला राजधानी यानी धनबाद का नाम देश की प्रशासनिक राजधानी यानी नई दिल्ली में रोशन किया है। दरअसल राघव ने आज तक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब हासिल किया है। राघव को इस उपलब्धि के लिए आज तक के कंसल्टिंग एडिटर जी न्यूज के भूतपूर्व सीईओ और एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने सम्मानित किया। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आज तक द्वारा 14वीं हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आए स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में हर स्कूल से 3 बच्चे शामिल हुए। वाद विवाद प्रतियोगिता में बिल्ली द्वारा समाज के बीच कोयल की हत्या करने के मुद्दे पर बच्चों ने अपने तर्क रखे, जो काफी सराहनीय थे। दरअसल ये प्रतियोगिता हर साल दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आयोजित की जाती है, जिसमें कई स्कूली बच्चे हिस्सा लेते हैं। साल 2022 में वसंत वैली स्कूल के जिन छात्रों ने ये खिताब जीता था, वो बच्चे इस साल प्रतियोगिता में जज बने थे। मैं आपको बता दें कि अगस्त से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में कई अलग अलग मुद्दों पर वाद विवाद देखने को मिला। बच्चों ने बताया कि इस प्रतियोगिता में उनके टीचर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। उनके टीचर दिन रात उनके साथ मेहनत करते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रेखा पुरी ने भी इस वाद विवाद प्रतियोगिता की सराहना की और कहा कि बच्चों ने बहुत ही बेहतर तरीके से मुद्दों पर अपना तर्क रखा, जिसे देखकर काफी अच्छा लगा। वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चों ने जिस तरीके से अपने तर्क रखे, उस पर देश के जाने माने पत्रकार और एंकर सुधीर चौधरी ने भी बच्चों की खूब सराहना की। कहा कि बच्चे जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया वो बहुत सराहनीय है। विचारधारा आप तभी बना सकते हैं जब आप दूसरों के विचारों को सुन सकें। ये हमने देखा कि बच्चों का विचार भी अच्छा था और भाषा भी। प्रतियोगिता में मुद्दे पर चर्चा की गई, वो मुद्दा भी अच्छा था। सुधीर चौधरी ने कहा कि समाज में हत्या करने वाला दोषी नहीं होता, बल्कि उस हत्या को मूक दर्शक बनकर देखने वाला भी दोषी होता है। सुधीर चौधरी ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा कि बच्चों की हिंदी और उसकी शब्दावली बहुत ही बेहतर है। आपका शब्दकोश आपको आगे लेकर जा सकता है। इसके लिए आपको और ज्यादा पढ़ना होगा, जो आपको आगे लेकर जाएगा। जिसका मोहल्ला तही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के परे, ऐसे दस्तूर को सुबह नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, इस खुले झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सभा में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमन। आज का मत कहता है कि यह सदन प्रत्यक्ष दोषी यानी बिल्ली की जगह जनसाधारण यानी पशु पक्षी समूह को पीड़ितों यानी कोयल और बबूलों की हत्या और शोषण का मुख्य दोषी मानता है। प्रथम और हमारा दल इसके पूर्णतः विपक्ष में अपने विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करेगा। प्रथम वक्ता होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सभी को मूल शब्दों से अवगत कराऊं। प्रथम मूल शब्द है प्रत्यक्ष दोषी। साधारण से शब्दों में यदि समझा जाए तो प्रत्यक्ष दोषी वह दोषी है जिसने वास्तविकता में कुकर्म किया है, जिसने वास्तविकता में गलत कार्य किया है, अपने बल से, अपनी चतुराई से, अपनी आर्थिक क्षमता से लोगों को दबाया है, वही प्रत्यक्ष दोषी। बात की जाए जनसाधारण की है, जनसाधारण और कुछ नहीं बल्कि वो साधारण जनता है, वह आम लोग हैं जो अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। बढ़ता हूं तीसरे और सबसे जरूरी मूल शब्द की, जो है मुख्य दोषी। मेरा विपक्षी दल यह बात नहीं समझ पाया है कि केवल दोषी की बात नहीं हुई है, अकेले दोषी की बात नहीं, परंतु मुख्य दोषी की बात हुई है। और किसी भी घटना में मुख्य दोषी सिर्फ वही है कि यदि वो अपने कर्मों को बदल लेता, वो अपनी सोच को बदल लेता, तो आज वह घटना होती ही नहीं। हमारा दल यह नहीं साबित करना चाह रहा कि जो जनसाधारण है वह मुख्य दोषी है। हमारा दल यह बताना चाह रहा है कि कैसे प्रत्यक्ष दोषी है, जिसने गलत कार्य किया है, उसके वजह से जो घटना घटित हुई है। सर्वप्रथम यदि अपनी पहली बिंदु की तरफ बढ़ूं तो हम बात करेंगे इन मुख्य दोषियों की मानसिकता के बारे में। महोदय, सदियों से यह चला आ रहा है, समाज में जिसके पास बल होता है, जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है, जो शक्तिमान होता है, जो ताकतवर होता है, वो खुद के फायदे, खुद के निजी फायदे के लिए दूसरों को नीचे दबाता है और उनका प्रयोग करके उन्हें फेंक देता है। महोदय, आज की घटना के संदर्भ में यदि बात की जाए तो हम देखते हैं एक चक्रव्यूह को। सबसे पहले कोयल आई, उसकी प्रशंसा की, उसका प्रयोग किया और फिर उसे मरने के लिए फेंक दिया गया। फिर बबूला आया, उसके साथ भी वही किया गया। अब बबूला भी जाएगा तो कल को मोर आएगा, मोर से कहा जाएगा कि तुम बड़े ही सुंदर नृत्य करते हो, मेरे लिए नृत्य करके दिखाओ, और उसकी तारीफ करके उसे इन चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया जाएगा। और इससे यह दर्शाया जाता है कि हमारे देश की जनता, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिनका लुत्फ उठा लिया जाता है, वह कितनी नादान है। और वो नादान इसलिए है क्योंकि वह जानती है कि उन्हें जरूरतों को पूरा करना है।
बात की जाए किसी गरीब किसान की, किसी गिट्टी तोड़ने वाले की, तो महोदय दिन ब दिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार रहता है कि मैं किस प्रकार अपने बेटे की मांगों को पूरा करूं, मैं किस प्रकार अपने घर में 3 वक्त की रोटी लेके जाऊं। और ऐसे में उसे जो भी अवसर दिखता है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि हाँ, इससे मैं अपने परिवार को और सक्षम और समर्थ बना सकता हूं, तो वो उस अवसर को पकड़ लेता है। ऐसे अवसर पकड़ने में वह यह बात नहीं सोच पाता है कि इसमें उसके साथ क्या गलत हो सकता है, क्योंकि वह यह बात को समझने में विफल है कि जो प्रत्यक्ष दोषी है, जो व्यक्ति उसकी प्रशंसा और तारीफ कर रहा है, वो केवल निजी फायदे के लिए कर रहा है। और ये है हमारे समाज की सच्चाई, ये हमारे समाज का सत्य। महोदय, समाज और कुछ नहीं बल्कि मजबूरियों को इकट्ठा करके बनाया गया है। आज समाज में हर एक व्यक्ति मजबूर है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप है, सबकी मजबूरियों के लेकिन पैमान अलग होते हैं। एक साधारण से उदाहरण से अपने विपक्षी दल के सारे तर्कों को खंडित कर दूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि मैं आज इस सभा में, इस सदन में खड़ा होकर कुछ ऐसा कार्य कर दूं जिससे सभा की पूरी गरिमा खंडित हो जाए, तो मेरे विपक्षी दल तो सामने बैठे हमारे निर्णायक मंडल पर उंगली उठा देंगे कि आपने बैठकर देख कैसे दिया, आपने बैठकर देख कैसे दिया, आपने होने कैसे दिया। वह आप पे, आप श्रोतागणों पर प्रश्न उठा देंगे, बल्कि दंड का भागी मैं हूँ। कार्य मैंने किया है, कुकर्म मैंने किया है, जो भी कुछ मैंने किया वो अपनी सोच के हिसाब से किया, तो प्रत्यक्ष दोषी भी मैं हुआ और मुख्य दोषी भी मैं हुआ। यह बात समझने में मेरा विपक्षी दल विफल है। महोदय, हर जगह, हर परिवेश में, चाहे हम अपने समाज में देखें, चाहे वो राजनीतिक परिवेश में देखें, चाहे वो वैश्विक परिवेश में भी देखें, तो हर एक व्यक्ति जिसके पास बल है उसके पास 2 रास्ते होते हैं चीजों को समझने के। एक होता है नैतिक रास्ता और एक होता है अनैतिक रास्ता। अब यदि बिल्ली चतुर थी, उसमें चतुराई थी, या वो अपनी बातों से लोगों को इतना अपने चंगुल में फंसा सकती थी, तो वो समाज का कल्याण भी कर सकती थी, वह अच्छी चीजों की तरफ भी जा सकती थी। लेकिन उसने किया तो शोषण, उसने की तो की हत्या, उसने की तो कोयल और उस बबूले की हत्या की। और इससे यह दर्शाता है कि जो प्रत्यक्ष वक्ता है, जो प्रत्यक्ष वहां पर दिखा है कि इसने यह कार्य किया है, वह ही मुख्य स्रोत है इस कार्य के होने का और इस घटना के होने का। यदि मैं बात करूं आज हमारी मानसिकता के बारे में, तो मनुष्य, मैं मानता हूं, अपना निजी फायदा ढूंढता है, लेकिन अब मैं बात करूंगा समाज में उत्पन्न किए डर के बारे में, और यह मेरी अंतिम व्यक्ति होगी। महोदय, यदि मेरे पास बल है तो मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए किसी भी चरम सीमा तक पहुंच जाऊंगा, यह बात तो जाहिर सी है। तो महोदय, यदि मेरे पास बल है तो मैं अपने बल से यह स्थित कर दूंगा कि यदि किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। तो क्यों साधारण जनता आवाज उठाएगी और क्यों साधारण जनता किसी के लिए खड़ी होगी, जब उसके पास खुद ही अपना जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं है। धन्यवाद।